2026 आज का पेपर बहुत ही इजी था। पहला एमसीक्यू, व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस इन कुर्ग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रॉम सितंबर। सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर ये सही पढ़ा है फॉल्स तो आपका आंसर सही होगा डी, कुर्गी पीपल आर कामली डिपेंडेंट। फिर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो भी बहुत इजी है। ओके, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज, 7 में आएगा ओवरवेलम्ड। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, और लास्ट में आएगा पैच्ड। ओके, सो ये भी बहुत ईजी है। अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, तो बहुत ही ईजी तरीके से पूछी गई है। द फॉग कम्स इन द लिटिल कैट फिट, पर्सोनिफिकेशन है ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, लाइक लिखा है तो सिमिली है। सो दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही इजी तरीके से पूछी गई है। एरर करेक्शन भी बहुत ही इजी पूछा गया है। द थर्ड एंड जिंगल, ऑन की जगह ऑफ आएगा। द ट्रेडिशन नहीं आएगा, ट्रेडिशनल आएगा। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, कैन स्टिल बी हियर नहीं आएगा, हर्ड इन सम प्लेसेस। फिर prepositions के fill in the blank, it was about a mother duck and a father swan, वो 40 में आएगा with their baby ducklings, और 41 में आएगा वो were beaten to death by father, और 42 में आएगा because they quacked too much. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा कुछ ट्रिकी है। अगर ये है ओके, उसका आपने कुछ नहीं लिखा, लेडी का कुछ नहीं लिखा, वाई का नहीं लिखा, तो मे बी आपका हाफ या 1 मार्क काट सकते हैं। देखते हैं उसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे ये है तो आप उसका लिख सकते हो, हे हाई का ग्रीटेड लिखना होता है। द कंडक्टर ग्रीटेड वल्ली एंड एड्रेस्ड हर लेडी, ऐसा लिखना होता है। अगर एड्रेस्ड एज लेडी लिखा है तो भी चलेगा। द कंडक्टर एड्रेस्ड वल्ली एज लेडी and asked her if she was not ready to get off, and added that was as far as her 30 paise took her. Valli replied negatively and added that she was going back on that same bus. The conductor asked the reason, जो वाई लिखा है ना उसका लिखना है, asked the reason and asked if something was the matter. सो ये हे और वाई दोनों में रिस्क रहेगा अगर आप भूल गए हो तो। ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का, अभी 10-12 स्टूडेंट्स से बात हुई फ़ोन पर, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का सही है। ओके, आसाम इज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, कुछ ने डी लिख दिया है मगर वो सेकंड मेथड का है, वो गलत है। सी इज़ द राइट आंसर। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, तो इज़ देयर एनी वन हु कैन हेल्प अस, बी इज़ द राइट आंसर। 46, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, तो शुडंट आई सही आंसर है। 47, दो सीटर्स ऑफ लोस माइट हैव वैनिश्ड, ओके, तो जो दो वाला है वहीं से कॉम्प्लेक्स बनेगा। और व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, इतना ही पढ़ना है, नो सूनर डिड शी एंटर हर हाउस देन, ओके, ए 48 में। सो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रामर और एमसीक्यू पार्ट पूछा गया है। अब डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन आंसर और जो राइटिंग सेक्शन आपने लिखे वो किस तरीके से अगर आप अटेंड करते हो। ओके, एआई थोड़े टाइम से बहुत ही डिस्कशन में है तो उसका ऐसे पूछा गया है। सो डिपेंड्स ऑन आपने राइटिंग सेक्शन किस तरीके से अटेंड किया और क्वेश्चन आंसर, तो आपके मार्क्स 90 के पर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।